चक दे फट्टे दब दे गिल्ली, आज जलंधर कल को दिल्ली। भाई साहब स्वाद आ गया, मजे आ गए भाई साहब। तो आप बोलिए क्यों, क्या हो गया सर? अरे भाई मजे आ गए भाई, मतलब कभी एक नंबर काम हुआ। क्या हुआ? और ट्रम्प ने मारा पलटी और चाचा ने बोला कि बहुत हो गया लड़ाई धड़ाई, अब हमको लड़ाई वड़ाई नहीं करना है। हाँ बहुत लड़ाई वड़ाई हो गया। तो पहले जो चाचा खिसियाए हुए थे, अभी हाँ हमसे ना हो पाएगा हमसे ना हो पाएगा। अब ये क्या है, ये ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका ईरान से अलग हो जाएगा, चाहे समझौता हो या ना हो, बाहर में जाए समझौता, हम तो चले भैया अपने रास्ते। तो ये तो अच्छा है। तो आप बोलिएगा सर वो स्टेट ऑफ हार्मोज और ये, अब बोला बाहर में जाए स्टेट ऑफ हार्मोज, वो मुझे नहीं पता है, वो मेरा प्लेन मार के गिरा दिया, मेरा ये गिरा दिया, खामों का न्यू मेरा बर्बाद कर दिया। उसके बाद मेरा मतलब नहीं करना है, मुझे युद्ध ही नहीं करना है, मैं नहीं लड़ना। भाई ये तो ट्रम्प का स्टेटमेंट है। बोला जो संकट पे ताज़ा अपडेट है कि ट्रम्प का कहना है कि हार्मोज जलवन सुरक्षित करने के कोई कारण नहीं है। बोला मतलब जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उसको किस लिए हम सुरक्षित करें, कोई नाटो नहीं आ रहा मेरे पास, कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई मेरे को कुछ नहीं बोल रहा। बोला बाहर में जाओ, हम जा रहे बस सीधा। यही फाइन, यही होता है, यही होता है। कितने आपके सामने रखे गए समस्या हैं। आपको तो कई लोगों, मैं तो बताया ना, कल तो मैं हार्वेस्टिंग भी किया अपने कमेंट सेक्शन में। एक दो मनुष्य जो आ गए थे, शायद हमको लगता है कि भविष्य से ट्रेवल करके वो वर्तमान में आ गए थे, जिनको तो 2030 खत्म लग रहा था, जिनको लग रहा था कि अब तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। भाई कहने और करने में ना बहुत फर्क होता है, बात समझ रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप ही का लाल हो रहा है, मेरा लाल नहीं हो रहा है? आपका पैसा पैसा और मेरा पैसा नहीं है। सर खुला दिखा रहा हूं, खुला आराम से कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वही दिखा रहा हूं। क्या मेरे को नहीं समझ में आता है कि यहां नहीं खरीदना चाहिए, और नीचे आ जाता तो और खरीदना चाहिए, फिर भी खरीद रहे हैं? सर देखो हम लोग ना बहुत सिंपल आदमी है, हमें ना पता है और ना हम कोई सेबी रजिस्टर है कि आप सोचोगे कि हम बहुत बड़ा कोई सेबी रजिस्टर, ना 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 ना। हम लोग तो साधारण आदमी है, आधार कार्ड वाले, ठीक है, जिसको कोई भी आके सरकार का सिस्टम पकड़ सकता है। अब आते हैं अमेरिका में। ये भाई अमेरिका में ना ट्रम्प को ना तितर बना दिया है तो बोलेगा क्यों? वो एक्चुअली तितर इसलिए बना दिया, ये इसका मेन भूमिका तो ईरान ने किया। और मतलब जो है ना, अमेरिका में क्या हुआ कि इसके पुतले को बना के मार लाख पूरा अपना प्रदर्शन हो रहा, गजब का विरोध प्रदर्शन हो रहा। वो भाई इसराइल जब मना कर दिया कि हम अपना सेना नहीं भेजेंगे, ये काहे भेजेगा? आप ही बताइए, काहे भेजेगा? तो स्टेट ऑफ हार्मोस को दादागिरी, अरे भाई आपका दादागिरी इसमें है कि आप जीवित रहिए, है ना? तो जीवित रहने पे इसकी समस्या हो गई कि अब इसका दादागिरी किस चीज का रहेगा। और ऐसा थोड़ी है कि शुरू से ही दादा है, और ईरान तो उसका मानता ही नहीं था, इसको तो इजराइल ने फंसाया। और ये जोश में आके बोला कि हम 50,000 सैनिक हम उतारेंगे। कहाँ? तो ईरान में। इजराइल ने मना कर दिया, बोला नो, मैं एक भी सैनिक नहीं उतारूंगा, आपको उतारना है उतारो, मैं वो सुसाइडल मिशन में अपने सैनिक को नहीं जाने दूंगा। अमेरिका तो पूरे ताउतू में बोल दिया कि हाँ भाई उतारेंगे। तो वही बात है। लेकिन याद रखिएगा, जो पैसे वाले लोग हैं ना, देखिए नंगा से तो गंगा डराता है, ये बात तो आप मानिए। आप पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, स्टेट ऑफ हार्मोज को जो ईरान ने चोक कर दिया, यहाँ से जो ईरान है पूरा माइन बिछा के, आप सोच रहे इसको खुलवाएंगे, आप खुलवाओगे, हम ये नहीं मान रहे नहीं, लेकिन वर्तमान में तो ईरान बेनिफिट हो गया। और ईरान ने बोला है कि स्टेट ऑफ हार्मोज से जिसका जहाज जाना जाए भैया मेरे को टोल दे के जाए, समझ गए? और वो टोल मेरे को युआन में चाहिए। और बोला जिसका मतलब युआन को प्रमोट कर रहा है, जो चीज़ हम आप लोगों को शुरू में बोले थे। देखिए बोलने का तो आदमी 75 चीज़ बोल देता है, लेकिन हम लोग सुनने का भी बहुत कुछ सुनता है, लेकिन जिसमें थोड़ा सा तथ्य होता है ना, उसी को हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो बोला कि भैया हमको वो दे के जाना, टोल दे के जाना। ठीक है भाई, तो मतलब ठीक है ना, आदमी टोल दे के चला जाएगा, क्या दिक्कत है? वर्ल्ड को कुछ पैसा उसको भी दे देगा, उसका भी वो बन जाएगा। अब उस पैसा से वो इजराइल को भी ठोकेगा, फिर अमेरिका को भी ठोकेगा। और उनका कंटिन्यू कहना है कि भैया हम तो छोड़ेंगे नहीं, जो भी गल्फ में नेबरहुड के साथ हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका जो बेस है उस पर खूब बम मारेंगे। चल भाई ठीक है, ठीक है भाई, ये भी सही है और क्या बोलेगा? तो अमेरिका बोलने लगा कि भाई देखो, मतलब स्टेट ऑफ हार्मोज से हम ना खुलवा पाएंगे। सहयोगी देश ब्रिटेन से कहा अपना तेल खुद जुटाओ। ब्रिटेन को भी अमेरिका ने बोला भाई अपना तेल तुम जानो, हमको नहीं पता। ट्रम्प द्वारा अन्य देशों पर अपना तेल खुद प्राप्त करने की चेतावनी के बीच अमेरिकी गैस की कीमत $4 तक पहुंच गई, मतलब बढ़ गया, मतलब गैस की कीमत इतना बढ़ गया। वहाँ लोग ऑलरेडी परेशान हैं, इसलिए तो उसका रेट उतना बढ़ गया है, मतलब तेल का वहाँ भी रेट बढ़ गया है।
$4 कीमतें बढ़ गई है। ट्रम्प का कहना है कि ईरान युद्ध में 2-3 हफ्ता में समाप्त हो सकता है। संघर्ष के कारण पेट्रोल की कीमत मतलब इतना बढ़ गया, उसकी लोकप्रियता जो है ना बुरी तरह से मुश्किल में आ गया है। और एक चीज़ तो आप मान के चलिए, लोकप्रियता नेता के लिए बहुत बड़ा बात है, और ट्रम्प एक ड्रामेबाज है, तो उसके लिए लोकप्रियता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो अपना मतलब ये कर रहा है। तो ब्रिटेन बोला ठीक है भाई, अब नहीं करेगा तो हम कर लेंगे। और रही बात यूरोप, जो है यूरोप अब समझ गया है कि भैया ट्रम्प के भरोसे नहीं चल सकते हैं, और मिडिल ईस्ट भी ये चीज़ समझ गया है कि ट्रम्प के भरोसे नहीं चल सकते हैं। अभी इजराइल सेना का कहना है कि उन्होंने बैरूत में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को, अरे तुम मारते रहो ना भाई, मारते रहो, और क्या, आप लड़ाई करते रहिए, हवा फायरिंग, ये जो ग्राउंड जो आप मतलब होने लगा ना वो पंगा, आप बम मारते रहिए, वो सब चलेगा। तो यहाँ बेचारा अमेरिका बुरी तरह से पीछे हटता हुआ, और इसको स्मार्ट मूव भी आप बोल सकते हो। काहे तो नंगा से गंगो डराता है, ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोन में टोल लेगा भाई, बात खत्म है। एक तो ये कहानी, दूसरा कहानी है कि भाई मुड़ के आता है। अमेरिका का फितरत है, समझ गए, ये चीज़ को याद रखिएगा, अमेरिका का फितरत है कि थूक के चाटेगा। पाकिस्तान का फितरत है कि जूता मारोगे तो बाप बोलेगा, ठीक है। पाकिस्तान की ऐसी फितरत है, जूता मारो लेकिन पैसा दो तो बाप बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, ठीक है। ये सब देश, क्योंकि ये भी ऑपरेशन से पैदा हुआ है, और अमेरिका भी परमाणु बम गिराने के बाद ऑपरेशन से ही उसका विकास हुआ है, तो ये ऑपरेशन पे विशेष ध्यान रखते हैं, समझ रहे हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि अमेरिका अब यहाँ ये देखना है कि ट्रम्प का ये मूव कितना अच्छा है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया खुश हुई, हाँ ना, पूरी दुनिया खुश हुई कि चल भाई कुछ तो रोका, चल 2 पैसा दे दा के हम अपना काम निपटाएंगे, फालतू का पंगा तो निपटा, नहीं तो और युद्ध बढ़ने भड़कने का। क्योंकि इटली ने भी मना कर दिया अपना एयर स्पेस यूज़ करने से, बोला भाई जो भी ईरान पर अटैक होगा वो मेरे देश, मेरा एयर स्पेस यूज़ नहीं करेगा, जो आपका एयरक्राफ्ट है। तो ये भी एक बड़ी स्टेटमेंट है इटली की तरफ से। तो मतलब अब लोग अमेरिका के बिना भी दूसरी दुनिया देखने को, तलाश करने को ढूंढ रहे हैं, और सही भी है। और हो सकता है कि अमेरिका यहाँ थोड़ा सा बैकफुट पे आए, फिर एक बार एग्रेसिव मूव करें, है ना। लेकिन बताए ना, ईरान में ब्लॉकचेन सिस्टम है, आप 25 ने 100 ठो मार दोगे ना, फिर एक ठो नेता निकल के आ जाएगा, तो ये नेता बनता रहेगा, समझ गए। वो चीज़ है, तो बहुत खबर तो ज़बरदस्त है खबर तो ज़बरदस्त है। तो इसका इम्पैक्ट आपको यूएस मार्केट में भी देखने को मिला, यूएस मार्केट में भी तेज़ी रही, और अच्छी खासी तेज़ी रही। और यहाँ तो गायब हो गया, कोई बात नहीं, यूएस मार्केट में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिला, और यहाँ पर ही यूएस डॉलर नीचे आया। तो देखिए, अब जब इस तरह का अनसर्टेनिटी बनेगी कि भाई मतलब ट्रम्प पीछे हट जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, तो इससे क्या है कि यूएस का बॉन्ड यील्ड से पैसा निकलेगा, यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकलेगा, और बड़ा पैसा निकलेगा, और मतलब वो फिर कहीं और लगने के लिए जाएगा, कहीं और में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो कहाँ जाएगा, सेफ एसेट की तरफ जाएगा। और सेफ एसेट क्या होता है, तो गोल्ड है। तो 4500 से गोल्ड फटाक से भाग के यहाँ आ गया है, तो यहाँ 4800 का एक लेवल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक खट से भागा है। सिल्वर भी आपको 75-70 से खटाक से भाग गया, ठीक है भाई, अपना तो पोजीशन है, दिक्कत कहाँ है। तो यहाँ पर ही एक मूव दिया, तो ये मूव क्या सर टिकेगा, ये बोलना मुश्किल है। क्या होता है गोल्ड सिल्वर में जिसका पैसा फंसा है, तो ये एक बार ऊपर ला के फिर नीचे लेके आएंगे, लेकिन एक तरफा क्रैश हुआ है ना सिल्वर, तो थोड़ा सा तो बाउंस बैक आएगा ही आएगा। तो देखना है कि कितना का क्या होता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, बढ़िया है, खराब नहीं है। तो मतलब जब ट्रेजरी से पैसा निकलेगा कहाँ जाएगा, तो वही बात है। तो यहाँ पर ही आपको इस साइड में मूव होता हुआ दिखा है, तो किसी भी एंगल से खराब नहीं है, एक अच्छा मतलब, अरे ये क्या आ गया, एक अच्छा मतलब साइन है, जो कि बहुत बढ़िया है। और इसी बीच में आपको डॉलर में क्या है भैया, अच्छा चलो ये रुपया तो हम बाद में देखते हैं। और यहाँ पर ब्रेंट जो है उसको भी आप एक बार देख लीजिए कि ब्रेंट का प्राइस जो अचानक से बढ़ गया था, तो वापस से मतलब ठीक है 105-106 के पास दिख रहा है ब्रेंट, ठीक है। तो ओके है। तो आप बोलोगे सर अच्छा मतलब वो सब गिर गया, बॉन्ड यील्ड वगैरह ये सब गिरा है, बाकी ब्रेंट भी वहीं स्टेबल है, तो ठीक है ना। अब लोग समझ जाएगा कि चलो एक टैक्स दे के मतलब एक अपना दे दो पैसा, कमाने दो भाई उनको भी, ईरान को भी, क्यों फालतू का पंगा लेना। और यूएस को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो एक जहाज 2-3 जहाज का ज़्यादा हमको लगता है मतलब बर्बाद होना तो काफ़ी है। अब देखिए यूएस क्या वो शेर की तरह एक कदम पीछे हट के जंप मारता है, अटैक करेगा, या फिर वास्तव में पीछे हट जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपका क्या विचार है? बाकी आज तो मार्केट बढ़िया रहेगा, आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए। और देखो सर, परिस्थितियाँ कैसे भी आए, ना खुद कमज़ोर हो
ना लोगों को कमज़ोर करो। ये हमेशा ध्यान रखना। मार्केट में तेज़ी आएगी, गिरावट आएगी, सब आएगा। ना खुद डरिए, ना लोगों को डराइए। इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को फंसाना है, नहीं। अगर डरना है तो 26,000 पे डरना था जब हम लोग डरे। इस लेवल में क्या डरना है जी, है 86 का पोजीशन। आते हैं, बनाते हैं, देखते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।